गवर्नमेंट का एक वसूल होता है, कोई भी होता है, उसने जहाँ देना होता है उधर अपने फायदे की बात करते कि अब तो 40 साल से जो आपकी मांग है, जिस दिन हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी हम उसी दिन से उसके नेक्स्ट फोर्स से आपको लागू करते हैं। क्या लग रहा है जब 17 दिन हो गए हैं और ये मांग कोई पुरानी नहीं है, मतलब नई नहीं है, बहुत सालों से बहुत पुरानी है ये। वही मैं बोल रही हूँ। तो अभी तक जब सरकार में कुछ हलचल नहीं, तो आप कैसे लग रहा है कि होगा? ऑफिसर दबाव डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे, ऑफिसर हैं जो बड़े जनरल नेता, वो दबाव डाल रहे हैं। आप डाल रहे हैं? हाँ, कि इनको यहाँ से भगा दो, अच्छा, किनको? हमको अच्छा, जवान जैसे उसको भगा दो। क्यों जवानों के साथ ये बर्ताव क्यों हो रहा है कि अगर वो आज मांग के लिए बैठे हैं तो उससे भी भगाना चाह रहे हैं? उन्होंने हमेशा हमारे साथ मतलब गलत व्यवहार किया है, नौकरी तब भी और अब भी। सरकार तो लगातार कह रही है अगर किसी को सम्मान सबसे ज्यादा जवानों को किसके राज में मिला है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बस सबके भेदभाव मतभेद हो सकते हैं। सरकार लगातार इस तरीके के दावा कर रही है कि अगर किसी के राज में सबसे ज्यादा सेना का सम्मान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी है, तो उसके राज में क्यों आज भी जो जवान है, पूर्व सैनिक है, वो सड़कों पर है? ऐसा जी देखो, हम मानते हैं जो बीजेपी ने या अभी जो हल्की गवर्नमेंट है, इनको लाने के लिए भी हमारा ही हाथ है। जो रिवाड़ी की जो रैली हुई थी, मैं उसमें ऑर्गेनाइज कमेटी में मेंबर भी था, उधर से जब वो रैली हुई, मगर जो है उसमें जो स्टेज बनता है, स्टेज में हमारे जो बड़े जो है जनरल कर्नल जो बड़े अफसर थे, वो तो स्टेज पर थे उनके साथ, मगर हम नीचे थे, हम तो तरी बिछा रहे थे, मतलब नीचे वो आया था। तो हमने एक 40 साल से हम जो है कोशिश कर रहे थे कि ओआरपी का मतलब है वन रैंक वन पेंशन से लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक और उसके रैंक के मुताबिक। तो ये जो है इन्होंने एश्योर किया था। उस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष थे हमारे, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ये बीजेपी के अध्यक्ष थे। और जो है इनको जो है मोदी साहब को जो इन्होंने पीएम के तौर पर जो प्रोजेक्ट किया था, उसमें जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि अब जो 40 साल से जो आपकी मांग है, जिस दिन हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी हम उसी दिन से उसके नेक्स्ट फोर्स से आपको लागू करते हैं। 8 साल हो गए हैं सरकार को, अभी दोबारा बनने के लिए चुनाव होने वाले हैं। हम ये नहीं कहते ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जो फर्स्ट ओआरओपी दी उसमें जो है 42,640 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट ने दिया, मगर जो है हमारी शिकायत यही है कि जो 42,640 करोड़ गया वो पैसा गया कहाँ, जब क्योंकि जवान जैसे को तो मिला नहीं। हमारे उच्च अधिकारियों ने जब किया जो कोशिया अकॉर्डिंग टू जो है कोशियारी कमेटी जो है 2 संसदों ने पास किया था, यूपीए ने और एनडीए ने, क्योंकि पहले यूपीए थी उसके बाद एनडीए आ गई थी, दोनों ने पास किया था। कोशियारी की कमेटी की जो डेफिनेशन है वो पास की थी। उसमें यह था कि जो हमारे जवान और जेसीओ 35 साल से लेकर और 40 साल 45 साल तक जो पेंशन आ जाते हैं, उनका सेकंड कैरियर नहीं है। सेकंड कैरियर का मतलब या तो उनको सेकंड कैरियर दे दो कि 45 साल में वो रिटायर हो गए तो उसके बाद में या तो उनको नौकरी दे दो दोबारा, या फिर जो ओआरपी दे दो, पेंशन दे दो। तो एक 2003 में रिटायर हुआ है, अरे 2023 में हो रहा है, तो उनकी पेंशन में डिफरेंस आ रहा था, या तो उनको बराबर कर दो या फिर हमें सेकंड कैरियर दे दो। तो आप यहाँ पे सारा जो मैं आपकी बात से समझ रही हूँ, आप ये बता रहे कहीं ना कहीं अधिकारियों की ये सारी चाह रहे कि जिस तरीके से जो अधिकार आपको मिलना चाहिए उसमें जो है कहीं ना कहीं ऐसा है। जो अधिकारी इनको तो ऑथराइज नहीं था, वो आरोपी लागू ही नहीं होना था, क्योंकि जो तो होशियारी कमेटी में क्लियर दिया हुआ है। मगर इन लोगों ने हमारी स्ट्रेंथ दिखा के, मतलब जो है एक जो है 2 कटोरे थे इनके पास में, वो एक कटोरा जो है ना इनका अपना सेल्फ था वो पीछे रखते थे और मांग हमें दिखाते किसके, देखो मेरे जवान की हालत, देखो मेरे जो है जेसीओ की हालत, इनके पास में ये नहीं है, इनको जो इतना मजबूर है, ये कैसा गुजारा करेंगे, इनके पास नौकरी नहीं है। मतलब दिखा के जब गवर्नमेंट ने कुछ जो है उसमें जो है कुछ डालने की कोशिश की, उसमें जो है हमको मतलब पीछे हटा के और अपना कटोरा आके रख दिया। वो कटोरा में जो है इनको ज्यादा गया और जो हमें मतलब जो भी जितना पैसा मिला उसका 85% जो ये ले गए और 15% में जो 3% थे वो 85% ले गए और जो 97% थे वो जो है उनको सिर्फ 15% मिला। तो इसलिए जो हमारी मांग है कुछ अभी आपके चेहरे दिखा करके जो है अपनी जेबें भरी गई है कुल मिलाकर आप, लेकिन जब सरकार में बड़े नुमाइंदे ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर इस तरीके की जो हरकतें होती है वो कैसे मुमकिन होगा?
ऐसा है, देखो जी, उनको गाइडलाइन कौन था? हमारा जैसे आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसमें बैठे हैं जनरल वगैरह, कोई भी पे का और या अलाउंसेस जो बनते हैं उधर से वो प्रपोजल देते हैं, और वो प्रपोजल जो है गवर्नमेंट के पास जाता है। जब हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, जो नीचे वाला तबका था वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर बच्चा रोएगा नहीं जब तक, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको, सोचा भाई थोड़ा बच्चा सो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जो है आराम से रह रहा है, तो जब वो रोएगा तभी तो उसको पता चलेगा। तो हमारी बातें उधर तक पहुंची ही नहीं, फायदा उसका ये उठा गया, तो गवर्नमेंट की गलती नहीं मानते। गवर्नमेंट ने जो है दिया है पैसा ने, क्योंकि सेकंड आरपी में 23,600 करोड़ रुपया दिया है, मगर उसमें भी यही बंदर बाट कर दी, वो अपना ले गए। आप एक चीज बता दो, जब पहले जो एक हमारी विडोज की पेंशन थी, वो जो है गवाह की 3500 रुपये होती थी, और एक कर्नल की जो विडोज की होती थी 5880, तो टोटल 2300 इतनी थी, मतलब 1.5 था। तो अकॉर्डिंग टू अभी जो स्ट्रेंथ बढ़ी, अभी जो है कर्नल की को जो लेगी वो तो पहुंच गई 72,000 पर, और हमारी जो आज विडो को 11 से लेकर जो है 13 तक जो है मतलब जो पेंशन ले रही, 13,000 में आप ये बताइए वो बच्चों को क्या करेगी, कैसे? एक तो उसका हस्बैंड चला गया है, और दूसरा उसको जो है वो 12,000 में बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? अगर 2 बच्चे भी आज का आपको मान लो पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, तो उनको बच्चों का जो करना भारी हो रहा है। इसलिए हमारी मांग ये थी, जिस परसेंटेज में उनकी बढ़ी है उसी परसेंटेज में इनकी बढ़ा दीजिए। आप लोग कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि आपको ठगा गया है? जिस मुद्दे को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी, बोला गया था कि पहले उसमें कर देंगे, उसमें कहीं ना कहीं 8 साल बाद भी सरकार जो है विफल है। गवर्नमेंट ने नहीं ठगा हमें, ठगा हमारे अधिकारियों। जब आपने जो है उन्होंने अपने जो है ले गया, अभी जो परसेंटेज, क्योंकि जो परसेंटेशन अधिकारियों को भी तो किसी ना किसी की शेयर से ही शेयर मिलती होगी ना, तभी तो वही उनका हक है, मिलते ही वो है। जहाँ रक्षा मंत्री ने बुला लिया तो अफसर ही जाते थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, उनमें कोई हमारा रैप तो था नहीं, नीचे वाला था। जब इन रैपों का जब कुछ पूछा, उन्होंने अपनी अपनी मांगे रख दिया के। अच्छा, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो पेंशन होती है वो सैनिकों के लिए एक तरीके से बुढ़ापे की लाठी है, राइट? उससे जो आप लोगों का आजीवन गुजारा होता है, एक तरीके से आप लोग सम्मान से जीते हैं। आप उसी जो आपका अधिकार है उसको आप इस तरीके से भीख की तरह मांग रहे हैं, जैसे सरकार कोई आप पे जो एहसान करेगी और वो अभी तक इंश्योर नहीं हो पा रहा है। देखो जी, एक चीज को हम ये भी मानते हैं, जो पेंशन दी जाती है किसको दी जाती है? जैसे सेल्फ मेरी पेंशन है, वो जो है मेरे लिए और मेरी मिसेज के लिए, मेरे परिवार के जो छोटे बच्चे रहते तब तक, वो पेंशन जो है तीसरी पीढ़ी के लिए नहीं जाती है, वो जो है ना वो पेंशन नहीं देती है। अब जो है ना कोई मतलब नहीं, अभी जो है जो हमारा जो हम रिटायर होते हैं, जब हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप लोग जानते हो 18 साल में भर्ती हुआ, 25 साल में उसकी शादी हुई, तो 25-26 साल में जाकर बच्चे पैदा होते हैं आजकल। वो हमारा बच्चा जब हम रिटायर हो जाते हैं 35 साल तक, वो जो है 3री-4थी क्लास में या 5वीं क्लास में होता है। मगर एक ऑफिसर का जो है वो 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं, उसको जब वो रिटायर होता है तो उसका पोता जो है ना, मतलब उसका तो वहां तक भी बेनिफिट है। या तो हमें जिनको, अगर हमारे को भी इतना पैसा मिले और वो मिलता, पोते की रिजल्ट हम अपने बच्चों को भी नहीं सेट करने पाते और वो अपने पोते तक का सेट कर जाते हैं, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तमाम ये मुद्दे हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं जो सिर्फ इनको चलाने का काम करते हैं, उनको तमाम फायदे दिए जाते हैं। जो जवान सरहद पे गोली खाते हैं और उस तमाम जंगों के बीच जो है कहीं उनको पैरों पे चोट लग जाती है, हाथ पे चोट लग जाती है, डिसेबिलिटी भी हो जाती है, और वो तमाम इसके बाद तो किस तरह से आप देखते हैं जो भेदभाव जवानों के साथ होता है? ये भेदभाव कोई एक आदमी नहीं करता, इसके अंदर मेन चीज होती है ब्यूरोक्रेट, दूसरा सीनियर अधिकारी, प्लस गवर्नमेंट का एक वसूल होता है, कोई भी हो चाहे, उसने जहाँ देना होता है उधर अपने फायदे की बात करती है। वो उनको तरीका इस तरह का बताया गया कि इधर से उठाओ, इधर रख दो, इतना पैसा बच जाएगा, और वही जो जेसीओ जवानों के साथ किया गया है, जो कि 97% नफरी जेसीओ जवान की है। उन्होंने देखा ये ज्यादा संख्या वालों को अगर दोगे तो ज्यादा आपका एक्सपेंस होगा, इन 3% को खुश रखो और बाकी इनको ये संभालेंगे, इनको संभालने की जवाबदारी इनको दे दो। आपकी जो लड़ाई है, जो आप लोग यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, सरकार के खिलाफ है? अधिकारी कोई इसके अंदर एक जवाबदार नहीं है। मैं सरकार को भी ये बोलता, सरकार अगर ठीक सरकार है, अपने कानों से सुन के सच्ची बात पे एक्शन करती है, तो सरकार भी इसके अंदर दोषी है।
अगर कहीं ना कोई कहीं सरकार ही तो जिम्मेदार अधिकारियों की अगर पकड़ करनी चाहिए तो उसके लिए सरकार बिल्कुल सरकार ने ये सोचना चाहिए, ग्राउंड पे अगर मोदी जी दिवाली पे त्योहारों पे जवानों के साथ होली मनाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई तुम आके जंतर मंतर पे क्या तकलीफ है तुम्हारी, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया आज है। 17 दिन हो गए आप लोगों को। आज 17-18 दिन हो गए, इस जंतर मंतर पे आप लोगों को इधर आने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो खुद ही तुम्हारे पास बॉर्डरों तक जाता हूँ। मैं तो ये कहूंगा मोदी जी ने ये खुद सोचना चाहिए, इधर आके बात करो, अपना बंदा भेजो कि भाई मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये जवान और जो ये नीचे वाला तबका 97% आर्मी का जो भी नफरी है, ये फिर भी खुश नहीं है। इसका मेन कारण क्या है, इसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरी सवाल लूंगी आपसे जाते जाते, अगर आप लोगों की ये जो मांग है इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती, कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, तो क्या 2024 में आप लोग कुछ बड़ा फैसला करेंगे? ऐसे है जी, वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। जब कोई इतनी बड़ी आफत आ जाती है तो कोई न कोई अंतिम फैसला हर आदमी लेता है। हम ये नहीं करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंतजार करना आदमी का फर्ज है। और सैनिक तो बहुत अनुशासन से चलता है, अनुशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते ये, और इंतजार जरूर करेंगे, मौका देंगे। हमारे को विश्वास भी है मोदी जी इतने खराब आदमी नहीं है जितना उनको मिसगाइड करके इस लाइन पे चढ़ाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो थे तमाम पूर्व सैनिक जो कह रहे हैं कि अगर पेंशन पे सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है तो निश्चित तौर से 2024 में सरकार के लिए पेंशन जो है टेंशन की वजह जरूर बनेगी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं तो शाहीन खान, विकासशील भारत, जनरल।